My submission is the entire judgment has been rendered behind the back of the public at large. This judgment doesn't constitute justificator. This judgment doesn't constitute constructive justificator. 1 second. Yes. 1 second. This One judgment is second. void. Please listen to me. You are not. 1 second. I am a citizen of this country. 1 second. Yes. Don't shout at me. No, I am very soft. Please listen to me. Yes. This is not a Hyde Park corner meeting, okay? You are in the court. 18 मार्च 2024 को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पर इसी दौरान सीजीआई वकील मैथ्यूज जे नेदुम्परा पर भड़क गए। कहा, आप मुझ पर चिल्लाइए मत, अगर आपको याचिका दाखिल करनी है तो एप्लीकेशन दीजिए, हम यहाँ आपकी सुनवाई के लिए नहीं बैठे हैं। इसके बाद भी नेदुम्परा ने कहा, 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दिए जाने का अपना फैसला नागरिकों के पीठ पीछे दिया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नेदुम्परा इस दौरान लगातार बोलते रहे, जिस पर उसी समय न्यायाधीश BR गवई ने नेदुम्परा से चेतावित भाव में सवाल पूछा कि आपको सर्वोच्च न्यायालय की मानहानि का नोटिस चाहिए। इसके बाद फिर से सीजीआई ने विनम्र भाव में कहा, हम आपके लिए अपवाद नहीं बन सकते, ये फैसला सबके लिए है, आप यहाँ तब आए जब फैसला दिया जा चुका है, हम अभी आपकी सुनवाई नहीं कर सकते। खैर, जिसके बाद नेदुम्परा ने चुप्पी साध ली। फिर SCBA के अध्यक्ष अधीश अग्रवाल ने स्वतः संज्ञान के लिए याचिका दाखिल की, जिस पर सीजीआई ने कहा, मिस्टर अग्रवाल, आप एक सीनियर वकील के अलावा SCBA के अध्यक्ष भी हैं, आपको प्रोसेस की पूरी जानकारी है, आपने मुझे लेटर भी लिखा है, ये पब्लिसिटी के लिए है, इसको रहने दीजिए, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक बात बतानी और ज़रूरी है कि अभी जिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर घमासान छिड़ा हुआ है उसे बीजेपी ही लेकर आई थी। दरअसल वर्ष 2017 में केंद्र में बीजेपी की ही सरकार थी और केंद्रीय वित्त मंत्री थे बीजेपी के दिग्गज लीडर दिवंगत अरुण जेटली। इस स्कीम को जेटली ने ही 2017 के फाइनेंस बिल में पेश किया था, जिसे उन्होंने वैध और पारदर्शी बताया था। इसके पीछे का रीजन दिया था कि भारत में राजनीतिक वित्त पोषण की व्यवस्था में शुचिता की जरूरत है। हालांकि उस वक्त भी विपक्षी दलों ने स्कीम की अस्पष्टता को लेकर जमकर हंगामा खड़ा किया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने आगे बढ़ते हुए 2 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड को कानूनी रूप से लागू कर दिया था। ऐसा RBI अधिनियम में संशोधन करके किया गया था, जिससे SBI के लिए रास्ता खुल गया था। और फिर इसके बाद जो खेला हुआ वो आपके सामने है। बहरहाल उस समय ही SC में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती देते हुए कहा था, इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट घरानों की ओर से किया गया है। इस संस्था ने उसी वक्त इस बात से SC को सजग किया था, तभी से ये मामला SC के संज्ञान में था। यहाँ एक बात और बतानी जरूरी है कि उस वक्त बीजेपी सरकार ने इस स्कीम को लाने के लिए कुछ संसदीय जांच प्रक्रियाओं को भी नजरअंदाज किया था, क्योंकि इस स्कीम से संविधान के अनुच्छेद 110 का उल्लंघन हुआ है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। क्योंकि संविधान के अनुसार मनी बिल ऐसे कानून हैं जिन्हें राज्यसभा में पारित होने की आवश्यकता से छूट दी गई है, क्योंकि उच्च सदन को केवल लोकसभा में पेश किए गए ऐसे बिलों पर टिप्पणी देने की ही अनुमति है। इसी वजह से SC ने बीती 15 फरवरी को राजनीतिक पार्टियों के अकाउंटों को भरने वाली इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। क्या कहा था, ग्राफिक्स से समझिए। चुनावी चंदा देने में लेने वाला राजनीतिक दल और फंडिंग करने वाला 2 पार्टियां शामिल होती हैं। ये राजनीतिक दल को सपोर्ट करने के लिए होता है या फिर कंट्रीब्यूशन के बदले कुछ पाने की चाहत हो सकती है। इस वजह से ये स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI तत्काल प्रभाव से इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करना बंद कर दे। SC ने आगे कहा 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी ECI को दे दे। SBI राजनीतिक दल की ओर से कैश करवाए गए भी हर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी ECI को दे दे। कैश करवाने की तारीख का भी ब्यौरा SBI को उपलब्ध करवाए। ये सभी जानकारी 6 मार्च 2024 तक ECI को दे दी जाए। ये तो था सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया कि SBI कुछ भी ना छुपाए। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर यानी अल्फा न्यूमेरिक नंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मुहैया नहीं कराए? ये सवाल बहुत गहरे हैं। ये भी देश, दुनिया, समाज देख रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है। आज का करंट कल का इतिहास बन रहा है। ये सभी बातें इतिहास में फिर से दोहराई जाने वाली हैं। 15 फरवरी के बाद से इस मुद्दे पर रार बरकरार है। बराबर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। CGI के फैसले में कहीं ना कहीं पेंच फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। नेदुमपुरा पर CGI का भड़कना इसका एक जीता जागता उदाहरण है। बहरहाल बीती 14 मार्च को ECI ने 763 पेज की 2 लिस्ट में अप्रैल 2019 के बाद खरीदे या कैश किए गए बॉन्ड की जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी। 14 मार्च तक इस बात का खुलासा नहीं किया गया था कि किस डोनर ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया है। इस वजह से वाद विवाद बढ़ता गया, जिसके बाद ECI ने बीती 17 मार्च को अपनी वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से 16 मार्च को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा अपलोड किया था। नए डेटे में फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के बॉन्ड्स की जानकारी शामिल है। ECI ने SBI द्वारा उपलब्ध करवाए गए जब सारे डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया, तब जाकर राजनीतिक पार्टियों की कलई खुली। हम यहाँ पर भी आपको ग्राफिक्स के जरिए ही ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए टॉप राजनीतिक दलों को कितना पैसा मिला और उनकी कितनी हिस्सेदारी तय हुई। देखिए, बीजेपी को लगभग 6060 करोड़ रुपए मिले। बीजेपी की हिस्सेदारी तय हुई 47.46। टीएमसी को लगभग 1609 करोड़ रुपए मिले। टीएमसी की हिस्सेदारी तय हुई 12.60। कांग्रेस को लगभग 1421 करोड़ रुपए मिले। कांग्रेस की हिस्सेदारी तय हुई 11.14। BRS को लगभग 1214 करोड़ रुपए मिले। BRS की हिस्सेदारी तय हुई 9.11। BJD को लगभग 775 करोड़ रुपए मिले। BJD की हिस्सेदारी तय हुई 6.07। DMK को लगभग 639 करोड़ रुपए मिले। DMK की हिस्सेदारी तय हुई 5.00। YSR कांग्रेस को लगभग 337 करोड़ रुपए मिले। YSR कांग्रेस की हिस्सेदारी तय हुई 2.64। TDP को लगभग 218.90 करोड़ रुपए मिले। TDP की हिस्सेदारी तय हुई 1.17। अब पेंच कहां फंस रहा है ये भी जान लीजिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल फिलहाल में ही एक याचिका दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर यानी अल्फा न्यूमेरिक नंबर नहीं जारी किए हैं, जिस पर सुनवाई करते हुए बीते दिन CGI ने कहा कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में SBI को नोटिस जारी कर पूरी जानकारी देने के लिए कहा था, लेकिन SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर नहीं दिए। SBI पूरे आदेश का पालन करे, सभी बॉन्ड के यूनिक नंबर यानी अल्फा न्यूमेरिक नंबर निर्वाचन आयोग को मुहैया कराए। हम ये स्पष्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए SBI को 21 मार्च का समय दिया है।
आप सभी जान रहे हैं कि आगामी आम चुनाव भंवरों की तरह सिर पर मंडरा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम से राष्ट्रीय राजनीति की पोल खुल रही है। जाहिर सी बात है, इसका असर मिशन 24 में राजनीतिक पार्टियों पर देखने को मिल सकता है। इसलिए जनतांत्रिक देश के 3 प्रमुख अंगों में से एक जुडिशरी को गोलमोल घुमाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पर सीजीआई के स्थिरता वाकई में काबिले तारीफ है। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, आपके साथ मैं खुशनूर हूँ। बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। I've made my My lord, the entire judgment has. Second, you wait. One at a time. Sorry, Mr. Raghi. Yes. No, my lord, my submission is the entire judgment has been rendered behind the back of the public at large. This judgment doesn't constitute justificator. This judgment doesn't constitute justificator. One second. Yes. 1 second. This One judgment is second. void. Please listen to me. You are not. 1 second. I am a citizen of this country. 1 second. Yes. Don't shout at me. No, I am very soft. Please listen to me. Yes. This is not a Hyde Park corner meeting, okay? You are in the court. Yes. You want to move an application? No, my lord. File an application. What I told Mr. Rodgi applies to you. No, my lord, the question is, my lord, There's no question you've got. My friend has come. Mr. Nedumbara, 1 second. Yes. You've got my decision as Chief Justice. We are not hearing you. If you want to file an application, move it on the email. That's the rule in this court. No my lord, further. we will go by what your lordship. That's all, please. Whatever your lordship says, we will go by that. Do you want another contempt notice? No, my lord, your lordship will go by You have whatever had your enough lordship committed says. Bombay. Only I have said what I wanted to say. That this judgment is rendered behind the back of the people of this country. It doesn't bind us. It doesn't Please. constitute us. It is not a Please representative. do not, process at all. please, once we have said no, please move the I am application happy by accept email. what your lordship says. Do not continue and persist. Yes, I only said it was not a representative proceeding. You are All the way come from Kerala. You are obstructing in the administration of justice. Pardon, my lord? You are obstructing in the process of administration of justice. Because the entire judgment is against, behind the back of these people. Parliament has been rendered Please, irrelevant. that's all. We heard that, please, that's all. You made it. We are in a democracy. We will not hear you till you follow the procedure prescribed. No, we are filing it. Please do, We are filing it. please do, we'll consider it afterwards. Yesterday That's at it. 10 o'clock. I- My friend came from Kerala to took a 1 o'clock flight. Have not- Be kind to us. Be last- kind to That's us. all, please, we will not hear that. In democracy. Please call for the application. Please follow the application. Democracy. My lord, may I mention, my lord, my petition for suo motu, that is pending. Whatever lordship want to do, that do only. I will not disturb lordship. Mr. Agarwala, apart from being a senior counsel, you are the president of the SCBA. Yeah. You should know the procedure. You have written a letter to me asking me to invoke my suo motu jurisdiction. Yes, my You lord. have no locus to mention So anything. that I should not You disturb have to lordship. restrict what you We have should not said. waste it honorable time, court's time. Fair That's enough. why. Lord, Only that. These are all publicity-oriented stunts. We will not permit it. Not a handmaid of Whatever Please, lordship feel better. Mr. Agarwala, please keep it at that. I may have to say something more, which will be perhaps a little distasteful. My lord, Please- can also- please close it. members of the bar who are Mr. senior to your lordship. Nedumbara, it is enough now. Also senior to your It lordship. is enough. 65-year-old man, Lord. Be kind to us, sir. We are very polite and begging with your lordship. Your lordship don't have, Yeah. it's a soft language. Nedumbara, we have been telling you that you are interfering, you are obstructing us. No. Administration. Look at this. Now, if you don't stop, we will have to. When we are not heard and we feel threatened. Sorry, Lord. Follow the line. Yes, Bala. Yes. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।